हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जैसा कि फुल मून है, गुरु पूर्णिमा, यानी कि गुरु की ब्लेसिंग्स। गुरु कौन है? जो हमारी जीवन से कोई भी हो सकता है। गुरु का दर्जा आप हर उस इंसान को दे सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसने कभी ना कभी आपके जीवन के अंधकार को मिटाया हो, कभी ना कभी आपको किसी ऐसी परिस्थिति से बाहर निकाला हो जहाँ पे आप फंसे हुए थे, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, क्या करना चाहिए। जिनके कोई गुरु नहीं है, तो मेरे शिव महादेव भोले बाबा अपने जीवन में उस एनर्जी को, उस दिव्य ऊर्जा को गुरु बनाइए, और जीवन में किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई है, पार पा जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो भी मेरे महादेव के भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में हरि हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोले बाबा ज़रूर लिखिए। ठीक है, इस बार गुरु पूर्णिमा है। आह, पूर्णिमा और वो भी गुरु, दोनों क्या है? ज्ञान का प्रतीक है, दोनों नॉलेज का प्रतीक है, दोनों मन की शांति का प्रतीक है। तो आज की जो वीडियो हम करने वाले हैं, उसका टॉपिक ही है फुल मून की ब्लेसिंग्स और गुरुओं का आशीर्वाद आपके ऊपर कैसा बरस रहा है, आपके जीवन में कौन से बदलाव आ रहे हैं। उससे पहले मैं बहुत सारे लोगों को आज थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपका गिफ्ट, आपकी लवली ब्लेसिंग्स, गुरु आपने मुझे एक्सेप्ट किया है, गुरु की पूर्णिमा पर आपने मुझे इतनी लवली ब्लेसिंग्स भेजी हैं, वो मुझ तक पहुंच गई हैं, सबकी रिसीव हो गई हैं प्यारे प्यारे गिफ्ट्स। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कुसुम जी, थैंक यू सो वेरी मच। लवली जी, डिम्पी, शेफाली जी, अजय रावत, सुनील कुमार, कुमुद, मुकुल दीवान, हर्षिता, भाग्यलक्ष्मी, वैभवी रानी, डिवाइन सोल, राहुल कुमार, उषा ठक्कर, मोहित कर्णवाल, सुनीता, केशव, अदृश्य पावर, ओके, एंड ये नाम है थोड़ा सा 2315 श्रीनगर। थैंक यू, आप अपना नाम लिखते तो ज़्यादा अच्छा लगता। आपका गिफ्ट मुझे मिला। अ, प्रेक्षा, उषा रानी, संजिता, ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आप लोग, त्रिशला कुमारी। तो जितने भी मैंने नाम लिए हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। इस स्पेशल डे पे इतने स्पेशल गिफ्ट्स मुझे भेजने के लिए, इतनी स्पेशल ब्लेसिंग्स मुझे भेजने के लिए, अपना प्यार मेरी तरफ दिखाने के लिए। तो आपने जो भी मुझे भेजा है, मिलियन टाइम्स, आपके जीवन में कभी अंधकार ना हो, आपके जीवन में हमेशा कोई ना कोई ऐसी शक्ति, कोई ना कोई ऐसी शख्सियत रहे जो आपको हर अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ ले जाए। आपकी दिन दूनी, कहते हैं ना, रात चौगनी तरक्की हो। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद, मेरे प्रभु का आशीर्वाद आप सब लोगों पे बना रहे। आपके जीवन में अपार अपार धन, जो प्यार आपने मुझे इस गुरु पूर्णिमा पर बरसाया है, वो आपके जीवन में हर एक दिन बरसता रहे। थैंक यू सो वेरी मच। आप मेरे पर्सनल क्लाइंट्स ही नहीं हैं, आपने अपना प्यार दिखाकर मुझे भी सम्मानित किया है। अच्छे शिष्य मिलना भी उतना ही मुश्किल है जितना अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है। तो थैंक यू, आपने मुझे गुरु पूर्णिमा पर ये लवली लवली गिफ्ट्स भेजे हैं। थैंक यू, मैं इनसे दिल से एक्सेप्ट करती हूँ और आपके लिए डिवाइन से प्रेयर करती हूँ, अपने गुरुजनों से प्रेयर करती हूँ कि आपके जीवन में कभी भी कोई भी मुसीबत ना आए। तो चलिए, स्पेशल पूर्णिमा पर गुरु और चंद्रमा की दोनों की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या कह रही हैं, आज हम ये रीडिंग देख लेते हैं, है ना। तो कुछ लोगों को मैं कहूँगी, वैसे तो हम हर पूर्णिमा को ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, नीचे एक कम्युनिटी भी इसीलिए बनाई गई है कि वो मेडिटेशन, बाकी आप कहीं नहीं कर रहे हैं तो आप पूर्णिमा पर मेडिटेशन ज़रूर करें। मून की वाइब्रेशंस, मून की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती हैं कि पूरे मंथ आपके मन को ठीक रखने के लिए बिल्कुल आपको चार्ज कर देती हैं, आपके जीने के तरीके को बदल देती हैं। जो लोग क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं वो भी
ज़रूर इन एनर्जीज़ को चार्ज कीजिए, इन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में लेके आइए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए, पहला कार्ड कॉम्प्रोमाइज़, पार्टिसिपेशन। ओके, ठीक है। ओके, देखिए, जीवन में हर जगह संघर्ष है, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ है, और ये हम सब जानते हैं। किसी की लाइफ में ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, किसी ना किसी ने हर जगह किसी ना किसी मोड़ पर हर व्यक्ति ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बट कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा हो जाना ये जीवन को बिगाड़ता है। तो ये फुल मून आपको एक चीज़ बता रहा है कि आपने अब तक जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, है ना, जितने अगले 6 डेज़ कुछ आपके लिए ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पे आपको सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ करने की बजाय, सिचुएशन से समझौता करने की बजाय आपको गिव एंड टेक का रिलेशन रखना है। यानी कि अगर आप किसी को मनी दे रहे हैं, किसी को धन दे रहे हैं, या किसी के साथ कोई रिलेशन आपका है, किसी ऐसी प्रॉब्लम में आप हैं जहाँ से आपको 50-50 देना है, अभी कॉम्प्रोमाइज़िंग की सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है। हो सकता है ये मून की एनर्जी है और आप एक प्योर सोल हैं, तो आपका मन थोड़ा सा कहे कि नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ या मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, ये ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर आ रही हैं, या ये मेरे गुरु का दिया हुआ मुझे तोहफ़ा है कि मुझे दूसरों पे दया करनी चाहिए, या मैंने अपने जीवन में पढ़ा है कि दूसरों पर दया करनी चाहिए। बट कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि जब हम इस तरह के डिसीज़न लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को हार्म करते हैं, हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट 6 डेज़ आपको किसी के साथ किसी भी तरह का बिजनेस नहीं करना है। भगवान शंकर का नाम लेके किसी भी इंसान से ना अटैच होना है, ना डिटैच होना है। बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत तालमेल किसी भी नए इंसान से नहीं रखना है जिसको आप डीपली जानते नहीं हैं, या जिसको आप अपने कहीं ना कहीं अपने से कनेक्टेड फील नहीं करते। ज़रूरी नहीं है कि हम हेल्प सिर्फ अपनों की करते हैं। कई बार क्या होता है कि रास्ते चलते भी हमें लगता है कि ये व्यक्ति दुखी है तो हमें इसकी हेल्प कर देनी चाहिए, या हम किसी से बहुत पहले मिले और अचानक से उसका कॉल आ गया तो हमें हेल्प कर देनी चाहिए, या हमारा पर्सनल रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था और हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे तो हमने सोचा कि चलो हमें हेल्प कर देनी चाहिए। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट 6 डेज़, 6 डेज़ के बाद थोड़ी सी पावर कम होगी, थोड़ा बैलेंस्ड माइंड होगा, थोड़ा सा एनर्जी का जो इमोशंस का फ्लो होता है वो थोड़ा बैलेंस होगा। उसके बाद आपको कोई डिसीज़न लेना है ना। आपको यहाँ पे वार्न किया जा रहा है, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन से निकलने के लिए कहा जा रहा है। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपके साथ नहीं है, जो व्यक्ति आपको हमेशा नेगेटिव करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं वो आपसे हेल्प मांगने आने वाला है, कहीं ना कहीं वो आपसे मदद मांगने आने वाला है, और ये आपके लिए सही नहीं होने वाला है। ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको, जो आपको जीवन में उठापटक करते हैं, जो आपसे कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में हर बार लेके आते हैं, आपको हमेशा सॉरी बोलना पड़ता है, आपको हमेशा जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो ऐसे लोगों से आपको दूर होने के लिए कहा जा रहा है। और ये पॉजिटिव टाइम है दूर होने का। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन। इन 6 दिन के बाद कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव नज़र आ रहे हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, आपका ऑरा क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को कोई बीमारी है ना, कोई मानसिक रोग है, या किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो अपने जीवन में कुछ भी डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, या उसकी डिसीज़न पावर कम हो रही है, तो मैं उनके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी, ऐसे लोगों को हमेशा मून लाइट में ज़रूर बैठना चाहिए। मानसिक पावर अगर कम हो रही है तो यहाँ पे आपका ऑरा बढ़ता नज़र आ रहा है, आपका ओहदा बढ़ता नज़र आ रहा है, आपके रिश्ते ठीक होते नज़र आ रहे हैं। पर वो कब होते नज़र आ रहे हैं? जब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जब आप आपकी कोई डिग्निटी से खेल रहा है, आपकी कोई अपब्रिंगिंग पे सवाल उठा रहा है, या आपके कोई अच्छे कर्मों से खेलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर करना है
कि आप उनकी बातों में अब नहीं आने वाले हैं, अपने माइंड से आपको चलना है। जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो उस पॉजिटिव चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है। अपनी लिमिटेशंस को समझते हुए आप कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अपने दायरे से बाहर होके, अपनी लिमिटेशंस से बाहर होके लोगों की मदद करते हैं, लोगों के लिए पॉजिटिव करना चाहते हैं, लोगों के लिए खुशियाँ देना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। बाद में वही लोग पलट कर आप पर वार करते हैं और आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जिससे आपको समझौता करना पड़े। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हट के प्रेशर लगाना पड़ेगा, है ना। आपको थोड़ा सा ब्लेसिंग्स अगर रिसीव करनी है तो अपने आप को न्यूट्रल करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को न्यूट्रल करना पड़ेगा। अब आपका टाइम रिसीविंग का है, ब्लेसिंग्स को लेने का है। कॉम्प्रोमाइज़ बहुत हो गया लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप को बदलना है। मेडिटेट करके बदलिए, अपनी फीलिंग्स को समझ के बदलिए, अपने आप पे थोड़ा सा अत्याचार कम कीजिए। अत्याचार किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि आप हमेशा दूसरों की डिमांड्स पूरी करने में लगे रहते हैं, है ना। स्पेशली इस टाइम पे अपने क्राउन चक्रा और अपने थर्ड आई पे फोकस करके, यानी कि आपके दिमाग में जो चल रहा है और आपका सबकॉन्शियस जो आपको कह रहा है, उसको बैलेंस करके उस एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर लेना है, अपने चक्रास को बैलेंस कर लेना है, क्योंकि राइट टाइम आ गया है बदलाव का। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती नज़र आ रही हैं। अगर आपका काम रुका हुआ है ना, बियॉन्ड डिल्यूजन, आप सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको गाइडेंस देता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपको गाइड करता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपकी हेल्प करता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है आपसे तनाव महसूस करें, खिंचा खिंचा महसूस करें, दूरी महसूस करें, लेकिन आपको इस टाइम पे डगमगाना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये व्यक्ति मुझसे दूर हो गए तो क्या होगा, या ये मेरे लोग हैं जो मुझसे दूर हो जाएंगे तो मेरी लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगी, मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, या मैं उस चीज़ को कवर नहीं कर पाऊँगी, या मैं पेशेंस नहीं रख पाऊँगी, है ना। तो आपको थोड़े टाइम के लिए अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाना है। लोग इसको कहेंगे कि आप सेल्फिश हो गए हैं, तो हाँ जी मैं सेल्फिश हो गई हूँ, बट आपको थोड़े दिन इस एनर्जी में वापस आ जाना है। आपके घर की ब्लॉकेज, आपकी खुद की बॉडी की ब्लॉकेज यहाँ पे खुलती हुई नज़र आ रही है, बट आपको क्या करना है, इन ब्लॉकेज पे वैचारिक तौर पे हो सकता है आपके जीवन में उथल पुथल हो जाए, वैचारिक तौर पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, वैचारिक तौर पे हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे आप अपने आप को थोड़ा सा नेगेटिव महसूस करें। बट बिलीव रखिए कि आप थोड़े टाइम तक नेगेटिव महसूस करेंगे, लेकिन जो इंसान आपसे लॉयल है, जो इंसान आपको दिल से चाहता है, या जो इंसान दिल से आपकी प्रोग्रेस चाहता है, वो थोड़े टाइम में उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, वापस आएगा और आपके जीवन में नेगेटिव बदलाव नहीं लाने देगा वो इंसान किसी भी कीमत पे। हो सकता है वो इंसान थोड़े टाइम के लिए आपसे नाराज़ हो जाए, हो सकता है थोड़े टाइम तक उस आपकी बातें उसको समझ में ना आए, या आपकी बातें उसको लगे कि आप सेल्फिश हो रहे हो, बट धीरे धीरे ये चीज़, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, धीरे धीरे ये चीज़ कहीं ना कहीं बदलनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ये चीज़ कहीं ना कहीं पॉजिटिव, यानी कि जो आपके रियल रिलेशन हैं, जो आपका क्लोज बॉन्ड है, जो आपके अच्छे लोग हैं, है ना, तो वो लोग आपके साथ हमेशा बंधे रहेंगे, हमेशा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती रहेगी। आप रिसीवर बनिए इस टाइम पे, आपको किसी भी नेगेटिविटी को कट करने में सक्षम होना है इन 6 डेज में, है ना। प्लेफुलनेस, ये कार्ड जब भी आता है, ठीक है, बहुत टाइम से आप किसी पेन से गुजर रहे हैं, है ना, और उस पेन से गुजरते हुए आप अपने ना तो माइंड को बैलेंस कर पा रहे हैं, ना आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पा रहे हैं, ना आप अपनी पावर को बैलेंस कर पा रहे हैं, आपके आसपास का जो काम है ना आप उस पर फोकस कर पा रहे हैं। यहाँ अब टाइम आ गया है कंप्लीशन का, मतलब जिस भी चीज़ ने आपको दर्द दिया है वो धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएगी। जिस भी चीज़ ने आपको पेन दिया है, देखिए
रिसीवर, मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ इसमें, क्योंकि अगर आप चाहेंगे तभी ये एनर्जी वर्क करेंगी। अगर आप उसी नेगेटिविटी में रहेंगे, उन्हीं विचारों में खोए रहेंगे, या नेगेटिव लोगों से जो आपको पता भी है ये आपका बुरा चाहते हैं, लेकिन होता है ना वन साइडेड रिलेशन, वन साइडेड लव, वन साइडेड केयर, अगर आप यही करते रहेंगे ना, तो आप क्या करेंगे कि अपनी एनर्जी को फिर से नेगेटिव करेंगे, है ना, आपके चक्रास को फिर से नेगेटिव करेंगे, आपके आसपास फिर से ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रिसीवर वर्ड यूज़ किया जा रहा है, आपके आसपास की जो अपॉर्चुनिटी है, आपका जो पेन है, आपकी जो पावर है, हर चीज़ को आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपने अपने अंदर से उस पेन को रिलीज़ कर दिया जो आपके अंदर है, अपने दर्द को अगर आपने रिलीज़ कर दिया, आपके अंदर जो इमोशंस दबे हुए हैं, जो हर व्यक्ति उनका फ़ायदा उठाता है ना कहीं हर व्यक्ति, कुछ चीज़ें हो सकता है रीडिंग में कड़वी लगें, कुछ चीज़ें हो सकता है रीडिंग में ये लगे कि मैं प्यार करती हूँ या मैं प्यार करता हूँ, सामने वाला पर्सन ऐसा कैसे हो सकता है। ये आप अपने आसपास के वातावरण को देख के, सामने वाले की फीलिंग्स को देख के, सामने वाले के नज़रियों को देख के पहचान सकते हैं। ठीक है, आप एक व्यक्ति के लिए इतने ज़्यादा डिवोटी हो गए हैं कि आप अपने आसपास की अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे हैं, आपका मन प्रेम से भरा हुआ है, बट कहीं ना कहीं सामने वाला सिर्फ नेगेटिविटी रिलीज़ करता है। आप उसको जितना माफ़ करते हैं, आप उसको जितना प्रेम देते हैं, देखिए जिसके अंदर जो होता है वही मिलता है ना। तो आपके केस में भी सेम सिचुएशन हो रही है। आप जितना दर्द को दबा रहे हैं, जितना दुख आपके अंदर है, जितना पेन आपके अंदर है, और फिर भी कहीं ना कहीं सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ऐसी शक्तियों से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि जो आप अंदर से हैं, भले ही आपके अंदर तनाव है, पेन है, मजबूरी है, फियर है, जो भी है, इस मेडिटेशन में या तो किसी को अपनी बात बता दीजिए। गुरु का मतलब मैंने पहले ही कहा, जो आपको अंधेरे से निकाल दे ना, वो कोई भी हो सकता है। अपने मन को हल्का कर दीजिए। जैसे ही आप अपने मन को हल्का करेंगे, अपनी पावर को रिलीज़ करेंगे, आप देखेंगे आपके मार्ग में कोई बाधा थी ही नहीं। कहीं ना कहीं आपका मन ही आपको बाधित कर रहा था, आपकी खुद की एनर्जी ही आपको बाधित कर रही थी, आपके विचार जो आप किसी को शेयर नहीं कर पा रहे थे, जो किसी को बता नहीं पा रहे थे, आपके अंदर का दर्द जो आप किसी को समझा नहीं पा रहे थे, वो दर्द कहीं ना कहीं आपको तोड़ रहा था और आपका कोई भी काम वो दर्द पूरा नहीं होने दे रहा था। तो सबसे पहले इस टाइम उस पेन को समझिए, क्योंकि हाई टाइम है, बिल्कुल हाई टाइम है। और एक चीज़ और कीजिए, गुरु पूर्णिमा है, तो जिनके बृहस्पति खराब हैं, जिनकी कुंडली में हो सकता है, हमारे एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, या आपने कुंडली दिखाई है, या आपने कोई पर्सनल रीडिंग कराई है, आप मुझसे भी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। तो अगर किसी ने भी आपको ये बताया है कि आपके गुरु खराब हैं ना, तो गुरु पूर्णिमा पे गुरु का उपाय आप कर सकते हैं। आप येलो कपड़े पहन सकते हैं, येलो कुछ दान दे सकते हैं, ठीक है, किसी गुरुजन की सेवा कर सकते हैं, और कुछ नहीं है तो गाय की सेवा कर सकते हैं, केले की पूजा कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम ना अपने बृहस्पति को वो ठीक करने के लिए। दाल आप दान कर सकते हैं, है ना, येलो चीज़ आप कोई भी दान कर सकते हैं। इससे भी आपके मन को शांति मिलेगी और आपके बृहस्पति जो हैं वो कहीं ना कहीं शांत हो जाएंगे। आपके बृहस्पति आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी नेगेटिविटी को, अपने नेगेटिव इमोशंस को हील करने का, उनको रिलीज़ करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन हम करते हैं मन को शांत करने के लिए, लेकिन कई बार मेरे खुद के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे खुद के ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मेडिटेशन के बाद भी अपने मन में कोई ऐसी कोना खाली रख लेते हैं जहाँ पे सिर्फ दर्द है, उसको निकालना ही नहीं चाहते, अंदर से डरे हुए हैं। किस बात का डर है? हुँ? जो लोग डरते हैं ना, वो ये सोचिएगा उनका मैक्सिमम डर क्या होता है, दुनिया क्या कहेगी। तो अभी आपको दुनिया क्या कह रही है, क्या कर रही है, एक बार आप समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया तो अभी भी अच्छा नहीं कह रही है। यहाँ पे आपको अपना काम कंप्लीट करना है। और देखिए गाइडेंस की एनर्जी आई है, एंजल की और चेंज, ठीक है,
बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई एंजल, कोई गाइड, कोई ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है जो आपका सही मार्गदर्शन करेगी। बट सबसे पहले ये जो आपने कोना रिजर्व कर लिया ना दुख के लिए, कि यहाँ पे दुख ही रहेगा, तकलीफ ही रहेगी, मेरे मन में जो भी चल रहा है, मेरी जो भी डिज़ायर्स हैं, मेरी जो भी विशेज़ हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा या नहीं बताऊंगी। ये जो आपने फाइनल कर लिया है ना, सबसे पहले इसको रिलीज़ करना है। जितना आप रिलीज़ करोगे उतना आप रिलीफ पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। बट हाँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि बताइए उनको जो आपके पेन को समझें ना। तो ये चीज़ आपका, पर आपका कोई काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। गाइडेंस की बात करें तो यहाँ पे कोई गाइड, मे बी आपके एंसेस्टर हों, मे बी आपके गुरु हों, मे बी आपका कोई सीनियर हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, आपका कोई फ्रेंड हो, 100% आपको सही गाइडेंस देता हुआ नज़र आ रहा है। बट गाइडेंस कब देगा? जब आप उससे सजेशन मांगेंगे, जब आप उसको अपने मन का सही बताएंगे, सही चीज़ें, सही विचार उससे शेयर करेंगे। जैसे ही आप ये शेयरिंग करेंगे आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा, वो आपका मार्गदर्शन भी करेंगे और आपकी लाइफ में 100% चेंज भी आएगा। कितनी ही दुख तकलीफ से आप गुज़र रहे हो, कितनी भी नेगेटिविटी से आप गुज़र रहे हो, आपके जीवन में एक एक रूल समझ लीजिए, जिस दिन मैं ठान लूँगी या जिस दिन आप ठान लेंगे कि जीवन को बदलना है, उसी दिन से, ये फिल्मी डायलॉग भी है कि पूरी कायनात आपके साथ लग जाएगी, बट ये झूठ नहीं है। 100% पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है। 100% पूरी कायनात, कायनात को नहीं पता है ना, ईश्वर को नहीं पता आपको क्या चाहिए। आप जो बोलते हैं, आप दुख बोलेंगे तो वो दुख देता रहेगा। ईश्वर को क्या लगता है कि ये जो मांग रहे हैं इनको उसकी ज़रूरत है। हाँ, ईश्वर नहीं सोचता अच्छा बुरा। आप दिन भर जो मैनिफेस्ट, जिसको वर्ड दिया गया है, आप दिन भर जो मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं वो आपको मिलता रहता है। तो यहाँ पे आप पेन को अगर दबा के बैठे हैं तो डिवाइन को लगेगा कि इसको पेन की ज़रूरत है, वो फिर से कुछ घुमा फिरा के ऐसे लोग आपकी लाइफ में भेज देगी जो आपको पेन देंगे ना, और फिर आप शिकायत कर देंगे, ठीक है डिवाइन ने ऐसा किया। तो सबसे पहले नेगेटिविटी को क्लियर कीजिए, किसी ने पेन दिया है उसको क्लियर कीजिए। आपका काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको जो भी, जिससे भी आप मदद मांग रहे हैं, 100% पॉजिटिव मदद मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा और आपके जीवन में ज़रूर से ज़रूर बदलाव आएगा। ठीक है, आज मैंने काफ़ी टाइम से अपने कार्ड्स नहीं लिए हैं जो हैं कि आर्कएंजल माइकल का, बट आज गुरु पूर्णिमा की मैं रीडिंग कर रही हूँ, ब्लेसिंग्स दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डेक लूँगी आर्कएंजल का और उनसे पूछेंगे कि वो आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फोकस बना के रखिए। आर्कएंजल माइकल, बताइए क्या आप कर रहे हैं। नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए आपको कहा गया है। ओके, देखिए जिसे कहा था ना एंसेस्टर्स, डायना एंड हियर इज इट, यहाँ रख देते हैं होप। यहाँ पे 3 एनर्जी आपके लिए निकल के आई हैं। पहली एनर्जी क्या कह रही है, सबसे पहले मैं बात करूँ वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट्स। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स यानी कि आपके पूर्वज आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में अपना किया हुआ नहीं भुगत रहे होते हैं ना, कोई नेगेटिव एनर्जी बाहर से आ जाती है, हमारे पूर्वजों ने कुछ काम ऐसे कर दिए जिनकी वजह से हम समाज में नहीं सर उठा के चल सकते। तो यहाँ पे आपके लिए आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि अब जो भी था, जैसा भी था, वो पूरा हो चुका है। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। ठीक है, आपने अपने फैमिली वूंड को हील किया है, आपने अपने परिवार के जो भी दोष थे उनको
हील किया है। आपकी परिवार के अंदर जो भी घटनाएं घटी और जिसकी वजह से आपके कार्मिक्स खराब हुए, जिसकी वजह से हो सकता है आपके अंदर बहुत गहरा पेन बैठा हुआ है, एक फियर बैठा हुआ है और आप उन चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अब हम आपके साथ हैं, हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद साथ है, पूर्णिमा का आशीर्वाद साथ है और आपके गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ है। अब आपको किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कंप्लीटली हील हो चुके हैं ना। कंप्लीटली छोटी छोटी खुशियों को देखना शुरू कीजिए, छोटे छोटे मोमेंट को जीना शुरू कीजिए। लाइफ क्या है, बड़ी बड़ी चीज़ों में उलझ के पूरी लाइफ स्पॉइल नहीं की जाती है ना। आपको अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड क्या कह रहा है, फोकस्ड इंटेंशन। आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। अभी तक आपकी फोकस इंटेंशन कहाँ थी, कौन मुझे क्या कह रहा है, कौन मुझे पेन दे रहा है, किसने मुझे गलत बोला, किसने मुझे नेगेटिव बोला, यानी कि पूरा का पूरा जीवन दूसरों पे डिपेंड। अभी आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, अभी आपके लिए जो एक दायरा बढ़ा दिया जा रहा है और आपको समझाया जा रहा है इन एनर्जीज़ के थ्रू कि अपने बारे में सोचिए, थिंक, जो आप पूरा करना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जो डिज़ायर हैं ना पूरा करने से आपने अपनी भावनाओं को दबा लिया, आपने अपनी विशेज़ को पूरा नहीं किया, आपने अध्यायों को मार लिया, तो क्या जिन लोगों के लिए आप जी रहे हैं या जिन लोगों की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने कभी भी आपको कहा कि आपने अच्छा काम किया? अगर नहीं कहा तो वाई आर यू वरीड नाउ? अब कम से कम अब, और आप ये मिरेकल देखिएगा, जब आप इन एनर्जीज पे वर्क करना शुरू करेंगे ना, वही लोग आपकी तारीफ करना शुरू करेंगे। जब आप इन एनर्जीज पे वर्क करना शुरू करेंगे, वही लोग आपके बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में सोचिए जो आपको खुशी देती है, जो आपको हैप्पीनेस देती है। अपने गोल को सेट कीजिए, अपने अंदर आपके क्या चल रहा है उस पे काम करना शुरू कीजिए ना। आप ये सोच के वर्क मत कीजिए कि उसको बुरा लग जाएगा, उसको नेगेटिव हो जाएगा, उसकी फीलिंग्स खरा हर्ट हो जाएंगी, मैं अगर अपने बारे में कुछ करूँगी या मैं कुछ प्रोग्रेस करूँगी तो करूँगी या करूँगा तो दूसरे लोग नेगेटिव हो जाएंगे, ये नहीं करना है ना। आप अपने लिए बेस्ट पॉसिबल जो काम है, बेस्ट जो आप अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं अपने आप को बढ़ाने में, आप जो बेस्ट अपने लिए कर सकते हैं वो आप करना शुरू कीजिए। जिससे क्या होगा, जब रिजल्ट आएगा तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। हाँ, तो ये जो इस तरह की डिवाइन ब्लेसिंग्स आती हैं या जो आपको गाइडेंस आती हैं, उसका एक बड़ा उद्देश्य होता है कि आप अपने जीवन में उन एनर्जीज़ को भी पहचान लें कि कौन आपको पॉजिटिव देखना चाहता है, खुश देखना चाहता है, हैप्पी देखना चाहता है, और कौन आपकी लाइफ में रहने के लिए डिज़र्व करता है। तो यहाँ पे डाइन है फोकस्ड इंटेंशन। अब किसी के बारे में ना ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत है, ना किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अपना गोल सेट कीजिए, आगे बढ़ जाइए, अपने आप को बेस्ट पॉसिबल, अपना बेस्ट वर्जन बनाइए। जो आप हैं अंदर से वो आप बाहर भी दिखाइए, है ना। बहुत चोट खा ली, बहुत नेगेटिव हो गया, बहुत चीज़ें ख़राब हो गई, अब आपको अपना बेस्ट वर्जन देने की ज़रूरत है। लव एंड एक्सेप्टेंस, है ना। लव इज़ योर लाइफ, योर ड्राइव, वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। सबसे अब क्या है यहाँ पे, होप क्या है, आशा क्या है। कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्यों कहते हैं, क्योंकि होप हमें पॉजिटिविटी देती है ना। होप हमें खुशियाँ देती है, होप हमारे अंदर जीने का एक नया जज्बा जगाती है। तो यहाँ पे आपको अब यही नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अपने जीवन को जीने का तरीका बदलिए, उम्मीद बदलिए, उस चीज़ को चुनिए जो आपको उत्साहित करती है, उस चीज़ को चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है या आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है, ना कि उस चीज़ को जो आपकी जीने की, जो आपकी ड्रिवन फोर्स को वापस करती है, या जो लोग आपके पैर खींच के चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं। हाँ, ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल बाहर कीजिए। अब लव एंड एक्सेप्टेंस वो सबके लिए है, जो आपको प्यार करते हैं वो कोई भी हो, ये सब उसी के लिए है। अपने आप को पहचानिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए,
ना। आप जो हैं, जैसे हैं, बेस्ट हैं, अपना बेस्ट वर्जन लेके आना है, अपने आप को पहचानना है, अपने ऊपर वर्क करना शुरू करिए, उन विचारों के साथ जीना शुरू कर दीजिए जो आपको उत्साहित करते हैं। नेगेटिव थॉट्स की आपके जीवन में कोई कमी नहीं है ना, भरे पड़े हैं नेगेटिव थॉट्स, बट अभी आपको क्या करना है, एक एक को हील करना है, एक एक को अपनी लाइफ से रिमूव करना है और उन थॉट्स को अपनी लाइफ में लेके आना है जो आपको खुशियाँ देते हैं, उन थॉट्स को अपनी लाइफ में लेके आना है जो आपको प्रोग्रेस देते हैं, उन थॉट्स को अपनी लाइफ में लेके आना है जो आपको हैप्पीनेस देते हैं। ठीक है, तो आर्क एंजल के ये मैसेज आपके लिए हैं। गुरु पूर्णिमा की अगेन सबको हार्दिक बधाई। जिन लोगों को वीडियो पसंद आया है या जो लोग अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो भी एनर्जीज़ आई हैं उनको अपनी लाइफ में जितना आपसे मैच हुआ है अप्लाई करिए। खुशियाँ होना ना होना 90% हमारे हाथ में होता है और 10% दूसरों के हाथ में होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम 10% अपने हाथ में रखते हैं और 90% हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखिए। दूसरा आपको दुखी करेगा, आप दुखी हो जाएंगे, दूसरा खुश रखेगा, आप खुश हो जाएंगे, ये वाली चीज़ छोड़ दीजिए। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा गया है। इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। आप जब भी रीडिंग बुक करें तो प्लीज़ एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। कॉल्स ना करें क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कॉल अटेंड करना। तो अगेन थैंक यू फॉर लवली गिफ्ट्स एंड थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। गुरु पूर्णिमा की सबको हार्दिक बधाई। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, प्रोग्रेस करते रहिए, क्योंकि जब आप प्रोग्रेस करते हैं तभी आपकी पहचान बनती है, अदरवाइज़ सब आपका मजाक बनाते हैं। गॉड ब्लेस यू।